हेलो दोस्तों, एक क्लास और मैं लेके आ चुका हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए रेलवे टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो पीवाईबी में क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं, जिसमें आपको सारे के सारे पीवाईबी क्वेश्चन मिलेंगे। आप एसएससी जीडी वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं और जिस किसी के बच्चे का एग्जाम एमटीएस का नहीं हुआ वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू उठाए हुए हैं। आपको डरना नहीं है किसी प्रकार से, आपको क्वेश्चन वही पढ़ाऊंगा जो हूबहू एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको सभी प्रकार के नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। आप नोट्स को गो थ्रू करेंगे, आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल एस एकेडमी। स्वागत है हार्दिक दिल से आपके लिए जो आप हमारी क्लास में आए हुए हैं। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है, आपको बताना है। एकमात्र व्यक्ति कौन है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, कितनी बार? 2 बार। तो कौन है? देवीलाल, बीडी जट्टी या जीएल नंदा या लाल बहादुर शास्त्री? कौन है? जीएल नंदा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, फुटबॉल से, कबड्डी से या हॉकी से? किससे संबंधित है? यह है हॉकी से संबंधित है। कौन? सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। नेक्स्ट, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? क्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम? बीएनएस या बीएनएस, बीएसए या डीपीडीपीए? किसके? बीएनएसएस के द्वारा प्रतिस्थापित या बदला गया है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना एपीवाई भारतीय नागरिकों के लिए वर्ष की आय या आयु बीच उपलब्ध है। अटल पेंशन पूछ रहा है किसके लिए, कितने वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए? तो आपको क्या बताना? 18 से 40 इज द करेक्ट आंसर हो गया। अटल पेंशन योजना के जो नागरिक हैं इसका लाभ उठाएंगे। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 4 दिसंबर को या 8 मार्च को या 30 जनवरी को? कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें आपको मेजर ध्यानचंद जी की याद में इसको मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 में इसको दिया गया था, मतलब इनको जन्म हुआ था। किसका? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 1905 में 29 अगस्त को। इसी वजह से उन्हीं की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जयमंडल आरक्षक क्षेत्र है? सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी या पंचमढ़ी? कौन सा है? नीलगिरी इज द करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, तारपा नृत्य एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? ये आपको बताना है सर। दादरा नागर और हवेली का है। नेक्स्ट, 1997 में एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामलों में भारत के उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है? ये आपको बताना है। क्या किया था? तमिलनाडु में बिजली उत्पादों के लिए कोयले उपयोग करने वाले उद्योगों को बंद कराने का आदेश दिया था। नहीं, ये सर क्या है? गलत है। खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम मतलब बालकों का श्रम मतलब काम करने को रोकने के लिए विस्तृत निर्देश दिए थे। हाँ सर, तो दिए तो थे। इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट, विधि भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश या केरल? कहाँ का है? यह है सर आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है?
1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग का नरसंहार असहयोग आंदोलन की शुरुआत के प्रमुख कारणों में से एक था। सर हाँ, ये करेक्ट है। चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रद्द किया था। हाँ सर, ये भी सही है। खिलाफत आंदोलन ने नेता गांधी के असहयोग आंदोलन के शामिल हुए थे, ये भी सही है। और क्या हो गया? ऑप्शन सभी सही है। क्या है? 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली, इसका नाम हिंदुओं का देवता है, किससे मिला है? ये आपको पता है। कार्तिकेय, शिव, विष्णु या कृष्ण? किससे मिला है? ये मिला है विष्णु जी से आपको मिला हुआ है। ओके, अब जैसे कार्तिकेय होते, कार्तिकेय क्या था? कार्तिकेय जिसे मुरुगन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः तमिलनाडु लोक नृत्य शैलियों के लिए ये जाने जाते हैं। कावड़ी अट्टम जो उनके सम्मान में प्रदर्शित किया जाता है, उसी से संबंधित है। कौन? कार्तिकेय। शिवजी, शिव को नटराज के रूप में नित्य भगवान के रूप में जाना जाता है। ये तांडव नृत्य भी करते थे। आपको पता है सूजन और विनाश लौकिक चक्रों के साथ साथ जन्म और मृत्यु के दैनिक लय का प्रतीक भी अपने शिव जी को माना जाता है। ठीक है, और कृष्ण वो कहते हैं कीड़ा, विष्णु के साथ अवतार उन्हें, मतलब विष्णु के अवतार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कृष्ण जी को निम्नलिखित में से किस खेल में छड़ी की आवश्यकता नहीं होती? ट्रैम्पोलिन में, स्कीइंग में होती है? सर हाँ होती है। बिलियर्ड में होती है, हॉकी में होती है, किस में? ट्रैम्पोलिन में छड़ी की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये हॉकी जैसे डंडा नहीं होता है, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से जो डंडा होता है, ठीक है, ये क्या है? ये हॉकी में काम आता है। ऐसी करके आइस वाले में भी होता है, तो इसमें तीनों में होता है। इसमें ट्रैम्पोलिन में हॉकी की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, WHO, WIPO और WTO का त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रेलिया, पेरिस फ्रांस। कहाँ किया गया था? ये आपको बताना है सर कि आप कहाँ किया गया था? WTO वियना। ठीक है, कहाँ किया गया था? वियना ऑस्ट्रेलिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ किया गया था? किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? 1930 में, 1922 में, 1920 में या 1926 में? किस वर्ष ले लिया था? इन्होंने 1922 में ले लिया था। ठीक है दोस्तों, क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। एक बार अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए चैनल को, और अपने स्टेटस वगैरह लगा लिए करो, जिससे कि थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हमारा भी हो और आपके लिए अच्छे से अच्छी मेहनत कर सकूं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाऊं। और आपके लिए टेलीग्राम पे भी मेहनत बहुत सारी की गई है, वहां आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां सभी एग्जाम के नोट्स पड़े हुए हैं। एक बार ग्रुप को ज्वाइन करें और टेलीग्राम को के कंटेंट को गो थ्रू करें और अपना सिलेक्शन 100% पक्का करें। नेक्स्ट, कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है? राइजोबियम, बैसिलस, इकोइलम या एक्रोमेबैक्टर। कैसो? राइजोबियम को कहा जाता है। ठीक है, फलीदार पौधे की जड़ों। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट, एडमा से संबंधित एडमा क्या है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या लसिका तंत्र? क्या है? ये आपको बताना है। सर ये है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सा है? लसिका तंत्र। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1917 में महिला भारतीय संघ विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अन्ना आसेफअली या प्रीतिलता वाडेकर। कौन है? इन्होंने किया सरोजिनी नायडू ने या एनी बेसेंट ने? किसने की है ये आपको बताना है। किसने की है? एनी बेसेंट ने, सरोजिनी नायडू ने या अन्ना आसालुनी या फिर प्रीतिलता वाडेकर ने? ये की है आपकी एनी बेसेंट जी ने। ओके, नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी क्या थी? सभी को पता है, ये कौन थी? राजगृह इसकी राजधानी हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है?
सी राजगोपालाचारी, पी सी मान लो। बस यही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? 10, 13, 19 या 17? किसमें? आर्टिकल 13 में। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या है? सभी असंगत कानून क्या है? शून्य है। नेक्स्ट, कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? धात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध? आपका करेक्ट क्या आंसर हो गया? सहसंयोजक बंध आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? अदृश्य जो मतलब दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। जैसे कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, उनको पैसे दे के आते हैं लेकिन दिखा तो नहीं क्या खरीदा आपने, क्या बेचा आपने। ठीक है, तो सिर्फ घूमने बने तो क्या पर्यटक मतलब घुमाई करने घूमने करते। जैसे आपको पता है, मैं ग्वालियर का किला घूमने गया था, तो वहाँ क्या होता है, अंग्रेज हम लोगों से लेते 40 रुपये, अंग्रेज के साथ 200 रुपये लेते, गोरों को लूटते थे और हमें भी लूटते ही हैं वो, लेकिन फिर भी 30-40 रुपये में कुछ नहीं है, लेकिन उसको 4-5 गुना लेते। तो कहते गोरों को लूटो और अपनों को छूट दो। तो इस तरीके से है, तो वो क्या है? पर्यटन है जो आपको दिखाई नहीं देता, मतलब क्या है? अदृश्य है वो। नेक्स्ट, भारतीय महासागर क्षेत्रीय संघ IORA की मंत्रिपरिषद की 24वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने, श्रीलंका ने, मालदीव ने या दक्षिण अफ्रीका ने? किसने? ये आपको बताना है। किसने? श्रीलंका ने दी है। किसने? श्रीलंका ने मेजबानी की है इसकी। किसकी? नेक्स्ट, किस टीम ने पहली बार फिडेविस रैपिड टीम चैंपियनशिप जीती है? किसने? हेक्सामेट ने, फ्रीडम ने, इंडिया एलीट ने या MG D1 ने जीती है? किसने? टीम MG D1 ने जीती हुई है। दोस्तों, अगर आपको चलते फिरते रिवीजन करना है तो आप हमारे शॉर्ट सेक्शन में जाइए, आपको सभी टॉपिक की, ठीक है, ऑल टॉपिक की, ठीक है, ऑल टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको एक एक देखने, लगभग टॉप 20-25 क्वेश्चन शॉर्ट्स वीडियो में करा रखे हैं। उनको भी अगर रोज रेगुलर पढ़ेंगे तो आपके GS जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी। खाना खा रहे हैं तो उसको एक बार देख लिया करो, तो आपको कुछ नहीं रहेगा तो 25 क्वेश्चन तब भी रिवीजन हो जाएंगे। पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे, नहीं हो तो सुन लेना, क्योंकि काफ़ी वीडियो पढ़ी हो तो सुनने वाली भी हैं और कुछ पढ़ने वाली भी हैं। तो आपको जिस तरीके से देखना हो उस तरीके से देख लीजिए। आपका शॉर्ट से बहुत जल्द GS रिवीजन होगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी उसमें पड़े हुए हैं, तो आप टेंशन नहीं लेना है। चलते चलते फिरते आपको शॉर्ट्स देखना है और आपको सिलेक्शन अपना पक्का करना है। नेक्स्ट, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? मानसरोवर किसने लिखी है? गीता सहगल ने या रामप्रसाद बिस्मिल ने, प्रेमचंद ने या एस पाल ने? किसने लिखी है? प्रेमचंद जी ने लिखी है। कौन सी? मानसरोवर इसको लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन सा करता है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? कौन करता है ये आपको बताना है। ये आपको करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। नेक्स्ट, बिंग टू आवर हाउस वॉल्यूम 2 में प्रस्तुत भाषणों के लेखक कौन है? राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, द्रौपदी मुर्मू, L मुरुगन? किसको है ये आपको बताना है। L मुरुगन, PS रमन? आपको क्या बताना है? आपको बताना है द्रौपदी मुर्मू। कहाँ है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दोस्तों, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, चारों ऑप्शन मतलब पढ़ के बता रहा हूँ, ये दिमाग में डायरेक्टली एग्जाम में काम करेंगे। यहाँ आपको लगेगा कि सर जी चारों ऑप्शन पता नहीं क्यों ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जिस वजह से पढ़ रहा हूँ ये आपको वजह पता होनी चाहिए। एग्जाम में सिर्फ देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्वेश्चन देखा तुरंत एक ऑप्शन पड़ेगा, वही अच्छा लग गया तो उसी को मार दिया, आगे बढ़ गए। तो आपको इससे ये हैबिट होगी कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन, तब दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ तो आपका क्वेश्चन भी 100% पक्का होगा। ठीक है, ऐसे क्या लगाते हैं, क्वेश्चन देखा तुक्का लगा, पर तीसरे ऑप्शन देखते भी नहीं है कि क्या ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इरेज भी करना आना चाहिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन टैकल करना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे लिखा है इसमें, निम्नलिखित में से किस सुहान या चैमान शासक ने 1191 में सुल्तान
मोहम्मद गौरी को हराया था। किसने हराया था? पृथ्वीराज थर्ड ने इनको हराया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं ये आपको बताना है। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 6 प्रकार की? कितने प्रकार की होती हैं ये आपको बताना है सर। 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लेवेरो, लेवेरो के लबरो शब्द से जुड़ा हुआ है? लेवेरो, लेवेरो किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है सर। ये जुड़ा है वॉलीबॉल शब्द से जुड़ा हुआ है लेवेरो, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर चंद्रशेखर वेम्साणी द्वारा भारत 6G 2025 सम्मेलन में उजागर किए गए भारत के 6G विजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। क्या है? आपको है 2030 तक, ठीक है, 2030 तक 6G को लॉन्च करना। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट, फेरा का पूर्ण रूप क्या है? फेरा का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, और अगर फेमा हो तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। ये 1973 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान करता है? कौन सा है? कोयला ईंधन सबसे ज्यादा योगदान करता है अपने विद्युत उत्पादन का। नेक्स्ट, CPU और मेमोरी कंप्यूटर के क्या हैं? मदरबोर्ड के ऊपर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं ये आपको बताना है। किसके? मदरबोर्ड के ऊपर स्थित होते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है? 167, 165, 163 या 168? ये आपको बताना है सर। 168, आर्टिकल 168 में क्या है? राज्य विधानमंडलों का क्या है? प्रावधान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा नहीं लिखी गई है? 3 पुस्तकें शशि थरूर द्वारा लिखी गई, एक शशि थरूर द्वारा नहीं लिखी गई, वही पुस्तक आपको बताना है, ठीक है। तो द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म 2019 ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। हाँ सर, लिखी गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस इतनी ही पूछी जाती है, ये तो फालतू में लिखा हुआ, लेकिन फिर भी द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ये लिखा गया है, तो इसको भी पढ़ना है। तो ये सर, ये भी क्या है? सही है। तो इतना ही पूछा जाएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। मेकिंग इन इंडिया ऑसम ये क्या है सर? ये गलत है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ये भी शशि थरूर की पुस्तक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। 1, 2, 3 ये सही है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द ओथ ऑफ द वायुपुत्र पुस्तक लिखी है? किसने? इंद्रप्रमित दास ने, विक्रमचंद ने, अमीश त्रिपाठी ने या रवि सुब्रमण्यम ने? किसने लिखी? अमीश त्रिपाठी ने द ओथ ऑफ वायुपुत्र पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के भारत आने पर वायसराय कौन था? कौन था? चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन या वेलिंगटन? कौन था? इरविन थे। कौन थे? इरविन। नेक्स्ट, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? कैवर्त, पनुंगा, घनंदन या गोविषाण? कौन था? घनंदन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिव कर्मचारी वित्त का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है ये आपको बताना है सर। तो आपको बताना है आर्टिकल 188 नहीं सर, कितना था? आर्टिकल 187 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक मानक फुटबॉल मैच में प्रत्येक आधे भाग का अवधि कितनी होती है? आधे भाग की अवधि कितनी होती है? 45 मिनट होती है। और फुल टाइम की कितनी होती है? 90 मिनट होती है। कितनी होती है? 90 मिनट होती है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवीय कर्मचारी वित्त का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 187। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया।
जनवरी 2025 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। डी गुकेश को ये दिया गया है। इसमें 15 लाख राशि दी जाती है। नेक्स्ट, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था? कितने लिया था? 78 स्वयंसेवियों ने भाग लिया था। ये पैदल यात्रा थी जिसमें 78 स्वयंसेवियों को मतलब इनके साथ व्यक्ति चले थे जो इनका साथ दे रहे थे। नेक्स्ट, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से विचार करें। क्या है इसमें, ये आपको बताना है। लिथियम, कौन सा है? लिथियम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। ओनली कह रहा है विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में, तो लिथियम का विद्युत वाहन बैटरियों में ये प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा? केवल 3 इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, लिथियम। उपयुक्त में से कितने समानता बैटरियों के कैथोड बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ये क्या ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 को मुख्य रूप से चंद्रमा के किस क्षेत्र का पता लगाने के लिए भेजा गया था? तो कहते हैं दक्षिणी ध्रुव के लिए भेजा गया। दक्षिणी ध्रुवीय के क्षेत्र का पता लगाने के लिए इसको भेजा था, जिसमें आपको ये पता लगाना था दक्षिणी ध्रुव पे क्या है, कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी गैस है, पानी है, जल रहने के लिए जीवन है कि नहीं है, क्या है, तो सारी चीज़ों को पता लगाने के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में इसको भेजा गया था चंद्रयान 3 को। नेक्स्ट, BLSRSAM मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किस भारतीय राज्य के तट से किया गया था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या ओडिशा? किससे किया गया था, ये आपको बताना है सर। ओडिशा से किया गया था। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, गैर संपर्क बल के उदाहरण हैं, कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक जीवन का त्याग करने और तपस्वी बनने के लिए क्यों फैसला किया था? उन्होंने देखा था एक दुख से भरा व्यक्ति, बुढ़ापा, मृत्यु और गरीबी, ये सारी चीज़ें देखी थी, तीनों चार चीज़ देखी थी। तब उन्होंने निर्णय लिया था कि इससे बढ़िया तो है तपस्वी अपना क्या बने तपस्वी बन जाए, बाबा बन जाए। तो उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था और जाके तपस्वी बने थे। 28 साल की उम्र के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और एक गौतम बुद्ध या महात्मा कहलाए। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, उन्हें एहसास हुआ था इस चीज़ का। अजिलामू लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अजिलामू कहाँ का है? अजिलामू है सर अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, अजिलामू, रिपीट अगेन, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, एक आधिकारिक कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए मैट पर मौजूद प्राथमिक अधिकारी कौन कौन होते हैं? ये आपको बताना है सर। रेफरी होता है, एक जज होता है और मैट चेयरमैन होता है जो हमारी देखरेख करता है। नेक्स्ट, व्यापारिक पवनें किस अक्षांश पर बहती हैं? किस पे बहती हैं? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 10 और 30 डिग्री के अक्षांश पर ये बहती हैं व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट, 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? पृथ्वीराज कपूर, BN सरकार, देविका रानी या सत्यजीत रे? कौन है? देविका रानी जी हैं। 1969 में इन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त किया था। नेक्स्ट, वयोवृद्ध अभिनेता प्रेम चोपड़ा का अधिकृत जीवनी का शीर्षक क्या है? इनका नाम है मेरा नाम प्रेम है। मेरा नाम क्या है? प्रेम है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति के आधार पर कितने मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था? ये आपको बताना है। कितनी श्रेणियों में किया गया था? इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था जनगणना को। नेक्स्ट, कौन कौन सी श्रेणी है? मध्यम, ठीक है, मध्यम और वही मध्यम और उच्च और निम्न। ठीक है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में किस देश ने सफलतापूर्वक चंद्रयान फर्स्ट नामक उपग्रह लॉन्च किया है? ये किसने किया है? ये आपको बताना है सर। ईरान ने किया है, भारत ने किया है, रूस ने किया है या चीन ने किया है? किसने किया है सर? ईरान ने किया है चंद्रयान। ठीक है। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2020 से यूनाइटेड बैंक इंडिया किस बैंक के साथ विलय हो गया था? भारतीय स्टेट बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ या कैनरा बैंक के साथ? किसके साथ विलय हो गया था? ये आपको बताना है सर। पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय हो गया था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट,
सेंट फ्रांसिस जेवियर त्योहार का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ये गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? ये किस देवता को समर्पित है? ये समर्पित है किसको? भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। कौन सा? प्रसिद्ध हवा महल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है? कोसी, दामोदर, गोदावरी या सोन? कौन सी है? गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया था? 1975, 1969, 1979 या 1965? क्या बताना है सर? 1965 में आपको बताना है। इसका गठन हुआ था, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1965 में। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का समन्वय करता है? यकृत, गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क? कौन करता है? मस्तिष्क। कोई अगर चुटकी काट दे, कांटा लग जाए, गर्मी सर्दी का हो तो किसी सीधे माइंड पर पड़ता है, या कोई लड़की हाथ पकड़ ले तो क्या होता है? मस्तिष्क करता है कि हाँ भाई किसी ने कुछ पकड़ा है। ठीक है, तो हाथ पकड़ा है। नेक्स्ट, सामी नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात? किसका होता है? गुजरात का? नहीं सर, किसका होता है? पंजाब का। सामी नृत्य कहाँ का है? पंजाब का है। नेक्स्ट, 1969 में कितने निजी वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रवाद हुआ था या मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ था? आपको बताना है सर, 14 बैंकों का हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा? क्या पूछ रहा है? नहीं है तो कौन कौन सी हैं ये भी आपको बताना है सर। जयंतिया है, गारो है, खांसी है। कि ये किसका है? ये मेघालय पठार की तीनों हैं। ये है नीलगिरी नहीं है, तो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के काल का बिंदादीन घराने से संबंधित है? कौन है? अपने बिरजू महाराज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, कौन सा फंक्शन फाइल के आकार को कम कर देता है ताकि वह कम स्टोरेज स्पेस का उपयोग करे? कौन सा होता है? ये आपको बताना है सर। फाइल कंप्रेसर। ठीक है, फाइल कंप्रेशन मतलब कोई फाइल अगर मान लो 2 GB में बन रही है, उसको फाइल कंप्रेशन कर दोगे तो आधी GB में बन जाएगी। तो उसको क्या करना? छोटा करना क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, GNP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वसम का सही है? कौन सी सर्वसम का सही है? ये आपको बताना है सर। ये आपको बताना है GNP बराबर GDP। ये क्या है? GNP बराबर GDP माइनस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय प्लस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों के द्वारा अर्जित कारक आय। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ। ये एकदम फॉर्मूला होता है, ये आपके NTPC ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। ये आपको देख के जाना है, दोबारा फिर डाल सकते हैं वो। ठीक है, क्योंकि रेलवे आपको पता है क्वेश्चन रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करता है, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान में देखना, GNP बराबर GDP माइनस ये आगे का पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, CR दास या राजा राममोहन राय को दिया जाता है? किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को दिया जाता है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना का श्रेय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? कौन सा वन है? यह है अपना उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा है जो लद्दाख को क्षेत्र में लेह के पास नुब्रा और सियो घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? यह भारत में सबसे ऊंचा वाहन योग्य दर्रा है। ये कौन सा दर्रा है सर? ये खारदुंगला दर्रा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। सर क्या विचार करना है? ये भी तो हमें बता दीजिए। विचार ये करना है कि पश्चिमी घाट से निकलती हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, मतलब इधर से क्या करती हैं? मान लो ये क्या है? पूर्व है। ठीक है, ये पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम है। ठीक है,
ये पश्चिम है। तो कहाँ कहाँ बह रही हैं? इधर से निकलती हूँ, ठीक है, इधर से निकलती हूँ, इधर से, ठीक है, और इधर को बह रही हूँ, ठीक है, पूर्व की ओर बह रही है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं ये आपको बताना है। तो सर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों नदी हैं। तो क्या क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, पेरियार नदी नहीं बहती। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता थी 74%। नेक्स्ट, भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफान फसलों की वृद्धि में सहायता करने के लिए या निम्नलिखित में स्थानीय तूफानों में कौन सा नाम अपने क्षेत्र के साथ सही ढंग से मेल क्या नहीं खाता, नहीं खाता है, ठीक है। आम्र वर्षण क्या होता है? आम्र वर्षण कर्नाटक में होती, करेक्ट आंसर हो गया। मंजरी वर्षण केरल, ये भी सही है। लू उत्तर प्रदेश, ओहो भाई साहब आने वाली है, मई जून में ऐसी भीषण पड़ती है कि भाई। तो ये क्या हो? काल वैसाखी, ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या कराची प्रस्ताव? किसमें है? कराची प्रस्ताव इज द करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम सरफेसी कब लागू हुआ है? कब लागू हुआ था? ये हुआ था 2002 में। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट, चेन्नई सुपर किंग CSK फ्रेंचाइजी पर आधारित नवीनतम पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। कौन है? गोपीनाथ श्रीकांत, के श्रीकांत या R अश्विनी? कौन से हैं ये आपको बताना है सर। कौन है? PS रामानुज इज द करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। लियो द अनटोल्ड स्टोरी, PS रामन इसके क्या है? लेखक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? कौन सी एकात्मक है? कठोर संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता या स्वतंत्र न्यायपालिका? कौन सी है? एकीकृत न्यायपालिका इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 2001 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है सर? स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, जिनका कथन यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों का अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कौन है? ये आपको बताना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इज द करेक्ट आंसर। यह इसका क्वेश्चन क्या है ये आपको ध्यान से सुनना है। यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इनके लिए जनता के लिए प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, मतलब जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो ये महात्मा गांधी नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, और ये उन्हीं की पावर है जो हम लोग खड़े होके अपना हक मांग सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। कोई भी अच्छा बुराई या मतलब एक शासन होता है उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या हित में है, क्या अहित है, ये सारी जानकारी जब हमें पता होती है तो अपने हित के लिए खड़े होते हैं और हम जीत पाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान बनने वाले 3 कार्बन अणु निम्नलिखित में से कौन से हैं? पायरुवेट, इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल पायरुवेट या इथेनॉल लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल मैलिक अम्ल? ये कौन सा है आपको बताना है सर। ये आपको बताना है कौन सा है। ये है आपका एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफियां भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता में से एक है? कौन सी है ये आपको बताना है सर। डूरंड कप इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एशिया द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन
रिकॉग्निशन 2025 में प्लेटिनम रिकॉग्निशन किस हवाई अड्डे को मिला है, ये आपको बताना है। किस अड्डे को मिला है? ये मिला है हुबली हवाई अड्डे को। किसको मिला है? हुबली हवाई अड्डे को मिला है एयरपोर्ट रिकॉग्निशन का जो भी पुरस्कार होता है। नेक्स्ट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? अंतिम हिंदू शासक आपको बताना है। तो ये था, कौन था? ये हेमचंद, बड़ा मोटा शासक था। नेक्स्ट, न्यायिक सजा विशेष रूप से मृत्युदंड की सजा को कम करके किसी अन्य गंभीर सजा में बदलने को क्या कहा जाता है? अगर मृत्युदंड की सजा है, ठीक है, और अगर मृत्युदंड से बड़ी सजा तो कोई होती है, अगर गंभीर सजा में बदलने के लिए मतलब क्या करना है? छोटा करना है सजा को। बड़ी सजा थी उसको क्या करना है? छोटा। तो छोटा करने को क्या कहते हैं? लघुकरण। तो क्या होता है? कम्यूट। ठीक है, तो लघुकरण क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो गया। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान से दे सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या देता है? क्षमादान से दे सकता है प्रेसिडेंट। अच्छा, राज्यपाल को भी लघुकरण का हक है, लेकिन उसको क्षमादान का हक नहीं है। नेक्स्ट, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस संदेश लिखने के लिए किसे चुना गया था? किसको चुना गया था? ये आपको बताना है। मिस्टी कॉबमेल, अकरम खान, मिखाइल बेसिनकोव या पिना बॉक्स को। किसको लिखा गया? ये आपको मिखाइल बेरिस्कोव को ये दिया गया या लिखने को चुना गया था। नेक्स्ट, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है। किसने? महात्मा गांधी। इसने देसी रास्तों को कौशल उद्योगों के लिए योगदान दिया। हाँ, ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। किसी के बारे में बात कही गई, वो अभी बताते हैं आपको। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ये कहा गया स्वदेशी आंदोलन के लिए कहा गया। किसके लिए? स्वदेशी आंदोलन के लिए ये कहा गया है। ठीक है, आंदोलन के लिए ये कहा गया। तो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, ऑप्शन सेकंड भी सही। तो क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन कट गया। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फुटबॉल? किससे संबंधित है? इसका संबंध है क्रिकेट से, विजय हजारे ट्रॉफी। नेक्स्ट, अच्छा, बॉम्बे गोल्ड कप किससे? हॉकी से। आगा खान कप? हॉकी से। बैटन कप? हॉकी से। ध्यानचंद ट्रॉफी? हॉकी से। लेडी रतन टाटा? हॉकी से। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी? वॉलीबॉल। स्टेनियल कप? वॉलीबॉल। सेवंती कप? वॉलीबॉल। गोल्ड कप? वॉलीबॉल। डूरंड कप? फुटबॉल। सूरज कप? फुटबॉल। IFA शील्ड? फुटबॉल। नेक्स्ट, MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन दिखाई देता है? स्टेटस बार, क्षैतिज स्क्रॉल बार, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल या फॉर्मूला बार? कौन सा दिखाई देता है? ये आपको बताना है। तो कौन सा देता है? फॉर्मूला बार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से। नेक्स्ट, रिपीट दिस क्वेश्चन, सॉरी फॉर डैट। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, एक क्लास में प्यारा सा कमेंट करें, क्लास को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका यूट्यूब चैनल है, कैपिटल एस एकेडमी नाम से बना हुआ है। ये अपना फेसबुक है, इसमें भी आपको नोट्स पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं सारे सोशल मीडिया के, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम ID है किंग ऑफ कानपुर सचिन SK993। ये आपको कॉलिंग या व्हाट्सएप नंबर, किसी समस्या या सुझाव के लिए आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं। ये ट्विटर ID, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सारे के सारे नोट्स पढ़े हुए हैं टेलीग्राम में। एक बार जाना, पढ़ना, स्टडी मटेरियल गो थ्रू करना, अपना सिलेक्शन पक्का करना। दोस्तों, आप अपना और अपने से बड़ों का सम्मान करें, बच्चों का सम्मान करें, बच्चों को शिक्षित करें। अपने आस पड़ोस में जो भी आपको असक्षम बच्चे हैं उन्हें सक्षम बनाने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा नॉलेज उन्हें भी दिया करें, जिससे कि बड़े होकर ये आपका आदर और आपके अपनों का आदर और सम्मान करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए शुभ रात्रि। थैंक यू।